हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब? बढ़िया एकदम। तो चलिए आज हम जैसा कि तुम लोग बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में कि इलेक्ट्रिक करंट और उसके इफेक्ट का रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, साइंस क्लास 7 साइंस चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, चलो आज हम उसका रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो देखो चैनल पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे तुम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस मिलने वाले हैं। ठीक है, जो तुम्हारे स्टडी से रिलेटेड में बहुत ही हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट एंड इसके इफेक्ट का रिवीजन करते हैं। तो देखो सबसे पहले बताओ करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट तो ठीक है, बाकी छोड़ो। पहले मैंने बताया था क्लास में करंट क्या होता है। करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। तो क्या होता है करंट? I इज इक्वल टू Q अपॉन T। मैंने फॉर्मूला बताया था। फिर उसके बाद बताया था मैंने कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। क्या होता है? जब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब देखो ये बहुत ही जरूरी है रिप्रेजेंट करना इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को। कैसे? सिंबल से। और उसी सिंबल की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? एक सर्किट डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वायर से तो तुम लोग पता है कई बार वायर क्या होता है? हीट करने लगता है। ठीक है, ये भी क्या है? एक हीटिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी होते हैं जो कि एप्लीकेशन मैंने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, अब देखो जो वायर होते हैं ना, वो बहुत सारे वायर ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग मटेरियल बने होते हैं। तुम लोग मार्केट में गए होंगे, बहुत सारे देखे होंगे तुम लोग, कोई थिक वायर है, कोई थिन वायर है। ठीक है, तो देखो ये सब रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी सब आओगे जब 10th में तुम लोग को पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो एक चैप्टर है 10th में इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में, उसमें तुम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ोगे डिटेल में। ठीक है, तो चलो जो देखो बहुत सारे वायर होते हैं जो बने होते हैं कुछ स्पेशल मटेरियल के, जो बहुत ही जल्दी मेल्ट कर जाते हैं। ठीक है, बहुत ही जल्दी मेल्ट कर जाते हैं, पिघल जाते हैं और ब्रेक भी कर जाते हैं जब लार्ज करंट क्या होता है उसमें फ्लो करता है वायर में। ठीक है, तो देखो और ये मटेरियल जो होते हैं ना, ये यूज होते हैं क्या बनाने के लिए? इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने के लिए। ठीक है, जो प्रिवेंट करता है फायर से और किससे? डैमेज टू द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। ठीक है, जिससे कि आग न लग जाए कहीं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जितने भी है वो डैमेज ना हो, उसमें हेल्प करता है। देखो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ना वायर से, जब इलेक्ट्रिक करंट वायर से फ्लो करने लगते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है जानते हो? मैंने बताया क्लास में, बताओ। हाँ तुम ही बताओ, तुम ही पूछ रहा हूँ, तुम ही देख रहे हो ना वीडियो, तुम बताओ। जब इलेक्ट्रिक करंट वायर से फ्लो करने लगते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या 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 होता है? वो बिहेव करता है मैग्नेट जैसे। ठीक है, वो मैग्नेट जैसे याद रखना, मैंने क्लास में अंडरलाइन करा थी ये लाइन कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, ठीक है, देन इट बिहेव लाइक अ व्हाट? मैग्नेट। ओके, देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? अब आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कि एक कंप्लीट पाथवे होता है ये इसके इलेक्ट्रॉन का फ्लो का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो का एक करंट पाथ मतलब एक कंप्लीट पाथवे होता है। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक सर्किट। फिर से बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक सर्किट याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, तो याद रखना कि कंप्लीट पाथवे ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो कंप्लीट पाथवे है ना इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। ठीक है, अब देखो बहुत सारे कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट के। जैसे जो कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का वो क्या क्या है, अब उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। देखो जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट के वो पहले आते हैं सेल, फिर बल्ब, फिर स्विच और फिर उस पर क्या आएगा? कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है, तो देखो बल्ब, अब इसको हम लोग इंडिविजुअल समझेंगे कि जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, ये पूछता है क्वेश्चन में कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, एक्सप्लेन। ठीक है, ये 3 नंबर में शॉर्ट या फिर लॉन्ग में पूछता है बेसिकली। ठीक है, कि लिख दिया क्वेश्चन व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, एक्सप्लेन। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट आर एज फॉलोज। ठीक है, पहले लिखना बल्ब, फिर उसके बाद सेल, फिर बैटरी, फिर उसके बाद से कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है, अब देखो हम लोग इंडिविजुअल देखेंगे कि क्या सेल का क्या काम होता है, बल्ब का क्या काम होता है। ठीक है, और फिर उसका कनेक्टिंग वायर क्या काम है। ठीक है, सेल का क्या काम है, सबका देखेंगे। देखो सेल जो होता है ना वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिससे कि करंट का फ्लो हो। और दूसरा बल्ब, अब बल्ब क्या करता है? बल्ब जो होता है लाइट अप हो जाता है जब उससे क्या करता है? करंट पास करती है। ठीक है, अब देखो तीसरा आता है स्विच। तो स्विच क्या करता है? स्विच जो होता है वो क्या करता है? सर्किट को ऑन और ऑफ में हेल्प करता है, मतलब उसको ऑन और ऑफ करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब आता है कनेक्टिंग वायर्स। तो कनेक्टिंग वायर्स क्या होते हैं? तो कनेक्टिंग वायर्स जो होता है वो कंडक्टर को हेल्प करता है। ठीक है, हेल्प टू कंडक्ट। ठीक है, देखो जो कनेक्टिंग वायर्स होती है ना वो हेल्प करता है क्या कनेक्ट करने के लिए? सॉरी, देखो जो कनेक्टिंग वायर्स होती हैं वो हेल्प करती हैं जिससे कि हम लोग जिससे कि क्या कर सके? कंडक्ट हो सके। क्या?
बताओ, अरे मैंने क्लास में कहा ये जो इंपॉर्टेंट है, बच्चे ये भूल जाते हैं, सेल लिख देते हैं बच्चे, स्विच लिख देते हैं और बैटरी लिख देते हैं, लेकिन ये कनेक्टिंग वायर जो आता है ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो कनेक्टिंग वायर से बस इतना याद रखना कि ये हेल्प करता है कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट को और कंप्लीट करता है जिसको सर्किट को। लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ, कनेक्टिंग वायर्स हेल्प टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एंड कंप्लीट द सर्किट, हेल्प टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट और कंप्लीट करता है सर्किट को, ठीक है। अब आता है हमारा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है ना उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। मैं वीडियो को शॉर्ट में कर रहा हूँ जिससे कि आप लोग अच्छे से देख लो, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आपको डेली ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस मिलते रहें, ठीक है आपको, ठीक है। मैं सारा SST, मैथ, साइंस, ठीक है, इन सब का प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको जिस चैप्टर में प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसका रिवीजन करना है, आप मुझे बोल दीजिए, मैं उसका वीडियो बना करके पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, ठीक है। चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाय बाय।